May I come in? Yes, please come in. Good afternoon. शुभम, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो। कब इंटरव्यू आपका? 10 फरवरी से। और आपने जीएम में किया ग्रेजुएशन जी सर। और ग्रेजुएशन नहीं किया? सर अभी मैं एमए कर रहा हूँ। एमएससी नहीं? नहीं क्यों? सर, मेरा सिविल में हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है और मैं काफ़ी लंबे समय हो चुका है हिस्ट्री पढ़ते हुए, तो मैंने उसी में सर एमए किया। और घर के रहने वाले हैं। हिस्ट्री में रूढ़िता हो गई कि एमए भी कर रहे हैं, उससे थोड़ा पूछा जाए। जी, आजकल ये कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा गया है। इतिहासकारों ने कुछ लोगों की भूमिका या उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया है। ये विवाद भारत में कब से चल रहा है? ये अभी हाल ही में विवाद स्टार्ट हुआ है सर इस संदर्भ में। और हाल मतलब सब्जेक्ट ये रफ रेंज 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 30 साल, 40 साल। तो लग क्या एग्जैक्ट बताइए। तो हाँ, विवाद के संदर्भ में सर मेरा मानना है हिस्ट्री राइटिंग में थोड़ी सी समस्या तो रही है। हमारा जो इतिहास लेखन हुआ है वो अभी समावेशी नहीं हुआ है। उसमें हमने कई वर्गों को छोड़ दिया है। हमने महिलाओं की भूमिका जो है उसको कमतर करके उसमें समावेशन किया। हमारा नॉर्थ ईस्ट का इतिहास हो चाहे दक्षिण भारत का इतिहास, उसके संदर्भ में अभी हमने उतना उस पर बल नहीं दिया है। तो इतिहास लेखन समावेशी हो यह तो ज़रूरी है सर, और अभी फिलहाल इसमें वर्क करने की नहीं, मैं कहूँ कि दक्षिण भारत का इतिहास क्यों लिखा जाए? वो तो उसमें भारत का पार्ट नहीं था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो 1950 से बना है, 1947 से बना है। उसके बाद बनना शुरू हुआ है। 1947 के पहले एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट। भारत नाम में कोई राष्ट्र था नहीं कहीं। सर। जब हम अगर जब भारत था तो कोलाज ने आके यहाँ अटैक किया नॉर्थ पे, या फिर अशोक ने अटैक किया, कभी लंकादित्य ने अटैक किया मगध पे। ये सब क्या सिविल वार था? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो संपूर्ण भारत है वो भारत का इतिहास है, वो भारतीय संस्कृति को दर्शाना चाहिए। और चाहे दक्षिण भारत रहा हो, चाहे उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट कोई भी हो, वह सर हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। और सर उसका इतिहास समावेशी हो यह जरूरी है। भारत का सब जो चीज ब्रिटिश इंडिया में जो के अंदर में एक भारत एक जोग्राफिकल वर्ड है, उसके एक भाग का इतिहास लिख रहे हैं। जी। तो वो उस भाग का इतिहास क्यों लिखेंगे जो उसके बाहर है? आज के डेट में कोई इतिहासकार भारत का इतिहास लिखता है तो वह जो अभी पाकिस्तान उसका इतिहास क्यों लिखे? तो भाग है नहीं। तो सर ये क्या इतिहासकार का दायरा सीमित हो जाता है कि कौन स्पॉन्सर है? इतिहासकार कौन लिखता है? प्रोफेसर लिखता है या आईसीसीआर का ग्रांट लेकर लिखता है? कहीं ना कहीं सरकार कोई स्पॉन्सर होता है ना। या फिर प्राचीन काल में राजाओं के इतिहासकार होते चालीस इतिहासकार, कोई इंडिपेंडेंट इतिहासकार तो यहाँ हो नहीं सकता है जो अपने पास से चुन करा लिख रहा हो। क्या उसका लिखना ये से नहीं कंडीशन होगा कौन उसको लिखा रहा है? उनका प्रभाव थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सर मुझे ऐसा लगता है सभी पक्षों को शामिल किया जाना। फिर आप इसी बात पे आ रहे हैं कि भारत का इतिहास से पहले जो भाग भारत में नहीं था उस भाग को अगर छोड़ा गया है, इतिहासकार दोषी है? सर अलग अलग विचारधाराएं होती हैं तो उनका प्रभाव होना स्वाभाविक होता है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो चाहे विष्णु पुराण हो सर, उसमें भी जब बोला गया है कि हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का पूरा भाग भारत है, भारतवर्ष है, तो सर जब हम बृहद भारत की बात करते हैं तो उसमें इतिहास के सभी पक्षों को तो लिया जाना चाहिए। आज के दिन में भी उड़ीसा के बुक में लिखा गया है अशोक चंडाल को जो महाराजा बोलते हैं। सर ये विचारधाराओं का अंतर हो सकता है। इतिहास कौन सही? सर ये इतिहास लेखन में विचारधाराओं के अंतर के स्वरूप हो सकता है। जब हम किसी एक तथ्य को देखते हैं तो उसकी व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। और इस वजह से सर कुछ लोगों का मानना यह हो सकता है चूंकि अशोक ने वहां पर जो नरसंहार किया था अपने युद्ध के माध्यम से, तो उस संदर्भ में इसको कहा जा सकता है। हालांकि अशोक का
जो धम्म था उसके संदर्भ में यदि देखा जाए तो सर अशोक महाराजा कहलाए। क्या कैसे कॉम्पेंसेशन दिया उड़ीसा को? कॉम्पेंसेशन छोड़िए। सर कलिंग युद्ध के बाद ही सर उसने धम्म का प्रतिपादन किया था। उड़ीसा में क्या किया उसने? You do anything positive for the people of Odisha could forget him. For instance, सॉरी हॉबी है arranging things nearby. क्योंकि मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट है या और क्या भी कर रहा है? सर ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, मेरे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं मैं उनको इस तरह से अरेंज करता हूँ कि जो स्पेस है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके, उनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ में बेहतर सुधार हो, साथ ही सर उनकी फंक्शनैलिटी भी बेहतर हो। इन्होंने आखिर क्या किया? क्या आपने शूटिंग आज आए जब चढ़ी है कहीं बैठे हुए देखा आपने कि वो आउट ऑफ ऑर्डर है? सर कुछ सर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्पेस के हिसाब से मुझे लगता है बेहतर तरीके से अरेंज है। जहाँ पर इंस्टीट्यूट में मैं एंटर हुआ था वहाँ भी सर स्पेस यहाँ में इस इंस्टीट्यूट आज की बात जी जी यहाँ पहले भी आए हैं आप? नहीं तो आपने जो है मेरी फ्रेंड पहले आया हूँ जी जी सर अभी एक आपसे क्या बहुत ऑब्जर्वेंट हुआ जी जी सर तो आपने कुछ देखा यहाँ पे तो या यहीं पर अभी कुछ अरेंजमेंट आप करना चाहें हम लोगों के लिए तो बताइए, हम लोग we have to learn something from you. मुझे लगता है सर ये आसपास बहुत बेहतर तरीके से जरूरी है और इनमें अनावश्यक छेड़छाड़ करना मुझे उचित नहीं लगता। क्वालिफाई कर गए। किसी गाड़ी नाम सुना? सॉरी किसी गाड़ी सॉरी तो आपकी हॉबी है उससे जुड़ी हुई सर मैम आजकल तो इसके बहुत सारे शूटिंग का ये नंबर 1 बस और ओसीडी का नाम सुना है? जी मैम मैम ये डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर। इसमें तो आपको ओसीडी है क्या? नहीं मैम मुझे ओसीडी नहीं है मैम, क्योंकि इसमें एक लक्षण होता है मैम, यदि आसपास की चीजें बिखरी हो या उसकी वजह से व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। तो ये वास्तु का भी है कुछ आपके? सॉरी मैम मैं बात से कुछ विद्या जुड़ी हुई है वास्तु हमारे इंडिया में की गई हुई जो इंटरनेशनली आज कमर्शियल है। मैम चीजों के जमाने में वास्तु तो जरूर जुड़ जाती है, लेकिन मैं उस संदर्भ में मतलब ये केवल आप एक दूसरी तौर पर करते हैं? जी मैम। ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करते हैं? मैम मैं जो जनरल पेंसिल होती है उनका यूज करता हूँ। HB जी मैम HB भी होती है मैम, और जो मेरी स्कूल पेंसिल है उसका भी यूज करता हूँ। पूरे जो जनाब कौन सी पेंसिल है? कैमलियर है वो आपकी कौन सी पेंसिल है? मैम इसमें अप्सरा की पेंसिल आती है जिसमें HB डार्क भी है, हाईलाइट वाली भी है, और इसके अलावा मैम एक पेंसिल में क्या तत्व पड़ता है? मैम अलग अलग होती है पेंसिल, जिसमें एक ग्रेफाइट भी होता है, चारकोल पेंसिल भी होती है, तो मैं फिलहाल ग्रेफाइट पेंसिल यूज करता हूँ। और आप कैसे छापते हो? मैम जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है उसमें अलग अलग तरीके से साफ किया जाता है। जो लाइट पेंसिल होती है उसको शार्पनर के थ्रू किया जाता है, जबकि जो डार्क पेंसिल होती है उसको हम कटर का यूज करते हैं। मैम उससे ड्राइंग करने के लिए मैम एक और मैंने वो ली है पेंसिल है जो मतलब मैकेनिकल पेंसिल बोलते हैं मैम। जी स्कूल की पेंसिल? स्कूल की पेंसिल भी रखे हूँ मैम मैं उसके लिए, और मैकेनिकल पेंसिल भी रखे हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आप फादर इनकम टैक्स किए, उनका रिटर्न कौन किए? आप ही जी मैम। कौन फाइल करता है? आप नहीं करते? मैं नहीं करता। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कुछ जानकारी? सॉरी मैम ये मालूम होगा कि फादर ये नहीं फाइल करता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप शुभम, कि आपने बड़ा यू टर्न मारा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट था, फिर आपने सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री था,
फिर अभी आपने सर को इन्फॉर्म किया कि आप हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो क्या उससे आपको ज्यादा सेंस ऑफ फैमिलियरिटी हो गई। तो ये ऐसा कैसे संभव हुआ? जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे तो हिस्ट्री आपने क्यों की? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं सिविल की प्रिपरेशन करने लगा, तो उस दौरान मैंने सर सबसे पहले जीएस कवर किया और जीएस कवर करने के बाद में मैं हिस्ट्री से फैमिलियर हुआ थोड़ा सा, और फिर मुझे ये लगा कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको जीएस को ऑप्शनल के तौर पर हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकता हूँ, उसको अपने ऑप्शनल के तौर पर ऑप्ट कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि भाई अब हजारों वर्ष पहले का हिस्ट्री है, मतलब ये सड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, इससे क्या फायदा है? बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री का कोई यूज है क्या? आज तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब तो लेटेस्ट नए नए सब्जेक्ट नेचुरल डिजास्टर क्रिएट हो रहे हैं, सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट बन चुका है। आप जानते हैं कि इतने सारे आयाम, डायमेंशंस खुल रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो कि इतना ओल्ड फैशन हो गया, इसको रखने की क्या जरूरत है? सर पहली बात तो जो इतिहास होता है वह हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम कई सीख ले सकते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो सर इसमें हम यह भी सीख ले सकते हैं इतिहास से कि पहले हमने जो पर्यावरण के संदर्भ में गलतियां की थी उनका हमें कुछ ना कुछ नुकसान रहा है, तो इतिहास एक तरह से सीख भी देता है हमें। इसलिए सर विश्व में हमारे जो क्रियाकलाप होंगे, जो उनका इम्पैक्ट होगा, यदि हमें उनको असेस करना है तो उसके लिए इतिहास से जरूरी है। दूसरा सर, जो इतिहास है वह हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और मेरा ऐसा मानना है बिना अतीत को साथ लिए हुए सर हम आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, तो सर आप वो पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई इंडिया पहले नेशन नहीं था। भाई इंडिया तो ब्रिटिश स्टेट्स थे, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट्स थे, ब्रिटिश स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया था। साउथ इंडिया तो पहले पार्ट नहीं था, तो फिर आप क्यों उसको पढ़ रहे हैं? और क्यों, जब साउथ इंडिया हमारा पार्ट नहीं तो हम साउथ इंडिया तक क्यों स्टडी करें, नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों स्टडी करें? आप उसमें कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो आप जब कहते हो कि भाई हिस्ट्री से हमको वर्तमान की सीख मिलती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम साउथ इंडिया का हिस्ट्री नहीं जान लगे, अगर साउथ इंडिया वर्तमान में आ गया तो उनका इतिहास जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक साउथ इंडिया हमारा अपना नहीं हो सकता, या इंडिया एक नेशन नहीं। अरे चलिए छोड़िए, ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी, बड़ी फेमस बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक उन्होंने 1946 में लिखी जब वो जेल में कैद थे। क्यों लिखा उन्होंने बुक? तो देश आजादी के लिए तैयार था, जो सारा कुछ की तैयारी हो चुकी थी, एवरीथिंग वाज फेयर एंड इंडिया वाज जस्ट लाइकली टू वेलकम द फ्रीडम। तो उसमें उसको जेल में बैठ के उनको अतीत के बारे में लिखने की क्यों जरूरत? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वह भी यही संदेश देना चाह रहे होंगे कि हम अपने अतीत को साथ लेकर चले तो एक बेहतर इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी स्टडी इंदौर में हुई, तो इंदौर को एज ए सिटी, इंदौर किस चीज के लिए मशहूर है? सर इंदौर कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे सर स्वच्छता में नंबर 1 रैंकिंग के लिए फेमस है सर। सर इंदौर मिनी मुंबई के तौर पर भी डेवलप हो रहा है, उसके लिए फेमस है सर। वाणिज्यिक राजधानी के तौर पर फेमस है। और चीज तो आप मिस कर रहे हैं जिसके लिए ये पूरे भारत में जरूरत है। सर महाकाल जी का नाम सुनो। सर वो उज्जैन में है सर। इंदौर का भुजिया मशहूर है। हाँ, उज्जैन का भुजिया। अच्छा, महाकाल का जो मंदिर है वो उज्जैन उज्जैन में, वो उसके पास में। जी सर। और आप मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश के अपेक्ष में इसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, क्या यहाँ की प्रॉब्लमें हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, वो जरा। सर यदि स्ट्रेंथ की बात, पहले सर वीकनेस सर यदि वीकनेस की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर सर सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसकी वजह से सर समस्या है। हमारे यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय की संख्या अधिक है, उनमें सर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अभी भी उतना प्रयास नहीं हो पाया। इस वजह से सर ये भी समस्या है। हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या सर ये भी एक प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा सर हमारे यहाँ कुपोषण की समस्या ज़्यादा रही है, तो ये समस्या रही है। जहाँ तक सर स्ट्रेंथ की बात की जाए
तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज अधिक है, उनका यूज़ किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो लगभग 7 करोड़ है, उसका एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। सर हमारा जो स्टेट है वो कृषि प्रधान राज्य है और हमने लगभग 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी जीता है। यह भी हमारी एक स्ट्रेंथ कही जा सकती है। हमारे यहाँ पर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं सर वो 11 हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर संभावना अधिक है। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज की बात की जाए सर, तो हमारे यहाँ पर कई योजनाओं के माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ये भी और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अभी G20 के चेयरमैन के रूप में जो हमारे देश को जो मिली है, इसे आप क्या समझते हैं? इंडिया का क्या रोल है और इसमें परसेप्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? दुनिया किस तरह देख रही है उसके बारे में? सर एक वैश्विक शक्ति की आकांक्षा में जब हम G20 की अध्यक्षता करते हैं, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं देखता हूँ। जहाँ पर हम जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, विकासशील देशों के हितों की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो यह हमारे लिए G20 एक मंच, बेहतर मंच प्रदान करता है ताकि हम अपनी बात रख सकें। हालांकि सर इस संदर्भ में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो या अफगानिस्तान की अनस्टेबिलिटी हो, ऐसी समस्याएं भी हैं। लेकिन सर यदि हम इनका बेहतर तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाल पाते हैं विभिन्न देशों के सहयोग के माध्यम से, तो सर ये हमारे लिए एक प्राउड का क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री होगा। तो क्रिएशन ऑफ शुभम, आप शुभ और अशुभ में विश्वास रखते हैं? जी किस चीज को आप सबसे शुभ? सर पर्सनल लाइफ में सर पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव थिंकिंग को सर। पॉजिटिव थिंकिंग। आज 28 जनवरी है, आज KM करियप्पा साहब का बर्थडे के बारे में। KM करियप्पा साहब का नाम नहीं सुने हैं? चलिए, लाला लाजपत राय जी का भी बर्थडे है आज, जी सर। उनके बारे में कुछ बताइए। सर जो लाला लाजपत राय रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता रहे हैं। ये हमारी लाल बाल पाल जो त्रयी है उसके एक सदस्य रहे हैं, और ये क्रांति जो उग्रवादी दल थे, उग्रवादी विचारधारा दल थे। लाल बाल पाल कोई ऑर्गेनाइजेशन था जिसका ये सदस्य थे? सर ये त्रयी है सर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय का फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूशन है? बैंकिंग, फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में नहीं सुने? सर कोई बात। मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड रहा, बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताइए। सुना है आपने नाम? सॉरी नहीं रिकॉल कर पा रहे। चलिए, नंबर सिस्टम में बताइए, डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम से कैसे अलग? सर डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम से कैसे अलग? सर दशमलव प्रणाली जो होती है उसमें सर कोई पाई क्या होता है? पाई सर जो परिधि होती है, किसी वृत्तीय परिधि और उसके सर जो व्यास होता है उसका अनुपात होता है। भारत में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पहली बार किसने दिया? सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर मैं इस संदर्भ में इस वर्ड का हिंदी वर्ड नहीं। ब्रह्मगुप्त ने। चलिए, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है। मॉडर्न पीरियड के पहले, मीडियावल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में, किस एम्पायर को वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्पायर कंसिडर किया जाए? सर रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य। वो मंगोलियन एम्पायर से भी बड़ा था। मंगोलियन एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया था? चंगेज खान का नाम नहीं सुना? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे किन लोगों को भारत रत्न दिया गया, किन लोगों को भारत रत्न दिया गया?
सॉरी सर। जीता नहीं, किसी को मिला भारत रत्न विभूषण? सर हमारे यहाँ से तीन लोगों को सर पद्मश्री अवार्ड मिला है, उसके संदर्भ में समझा। जी अच्छी स्तर की नहीं है। सर राष्ट्रीय स्तर में जो नाम वो अभी रिकॉर्ड हो। बट जी आप जो सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे थे उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरा, तो ये बेहतर है, इसको मेंटेन रखिए। और बेसिक चीज जो है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बेसिक नंबर सिस्टम नहीं बता पा रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको कवर अप वो बताना चाहिए। चलिए मैंने खुद नहीं बता पाई, चल जाएगा। जीरो का अर्लीस्ट यूज का एविडेंस मिलता है बक्सली इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बाकी सारी चीजें और बताएंगे आपको। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, जो ड्रेसिंग है, शूज है, सब बहुत अच्छा है, इसमें सही मेंटेन रखिए। लेकिन बेसिक चीजों में बहुत ज्यादा गलती नहीं। मैथ्स वगैरह का जो अवार्ड मिलता है उसको भी कवर कर लीजिएगा, क्या क्या ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, कौन कौन से प्राइज हैं इंडिया के मैथमेटिशियन, हिस्ट्री में भी और भी चीजें। आपकी समझ ही तो होंगे क्योंकि इसकी रिपोर्ट के दौरान इसमें आपने बहुत अच्छा जवाब, बड़ा बैलेंस जवाब दिया जो G20 के बारे में, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो चैलेंजेस हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, वो भी अच्छा दिया। ठीक है, हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि जहाँ तक मैंने समझा, सर ने आपको बताया, सही जवाब दिया। लेकिन जैसे जब आप थोड़ा समझे, थोड़ा और जवाब दिया था फूड सिक्योरिटी वाले, चैलेंज वाले, वो पॉइंट मिसिंग है उसकी जगह। जब बस कम या आइडियलिस्टिक जो गवर्नमेंट है, तो इंडिया है, तो ज्यादा थोड़ा कंप्लीट कुछ ध्यान साउथ एशिया का, साउथ एशिया का सिंगल इंडिया है जो नहीं कर रहा। साउथ एशिया का प्रॉब्लम यही है। दूसरा है कि चाइना से काउंटर बैलेंस कर सकता है कि जब G20 में उसकी हैसियत थोड़ी बड़ी, प्रेसिडेंट हुआ तो बाकी सीएम का भी देख गुड ह्यूमर में आ रहा है। इस सब का थोड़ा ये सब। दूसरी बात यह है कि जो सर ने तुमको भी पूछा हुआ था इतिहास में, तरह तुम उसमें फंसे पड़े, तुम उसको मतलब इन्होंने एकदम मेंबर इसी तरह रगड़ेगा। इस बात के लिए हैव टू बी केयरफुल। जैसे इन्होंने कहा कि साउथ इंडिया क्या करना है, साउथ इंडिया तो पार्ट रहा ही नहीं, ये तो ये जिसे जब मेंबर इतना असर्टिवली बोले तो उसमें बड़ा मेंटल बैलेंस बना के थोड़ा सा मुस्कुरा के भी, थोड़ा सा सॉरी बोल के भी अपना पॉइंट उसे हटना नहीं पड़ता है। तो तुमको वहां पर उस चीज को करना पड़ेगा कि बेसिकली मुद्दा ये नहीं, साउथ हम आए, हम अपनी वाइफ का नाम न जानते हो, कोई नई सिरे से जो शादी हुई तब तो हमको जानना चाहिए ना, उसकी पूरी बचपना से लेकर अब तक, तभी उसके साथ हमारा जीवन होगा। We can never be a nation. We can never be a nation without history. जवाहरलाल नेहरू वही कर रहे थे, तो मैंने तुमको बाद में हिंट किया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसलिए 46 में वो लिख रहे थे क्योंकि अब इंडिया को नेशन बनना था। तो जब तक पास्ट को इन्वेंट नहीं करते तो तक फ्यूचर का वो रूपरेखा ही सामने नहीं आ रही। पास्ट बताता है कि मेरा फ्यूचर क्या हो, इसलिए एकदम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कॉन्फिडेंटली ये बात करो कि वी कैन नॉट बी अ नेशन विदाउट नॉलेज। बस कवर कर दिया। आप जब आज किए थे ना तो बहुत ज्यादा झुके हुए थे, स्ट्रेट वर्टिकल कंटिन्यू वॉक कर रहे वैसा नहीं। ये सिलेक्शन थोड़ी है, नॉर्डिक बॉडी को बहुत लंबे हैं तो सहारा की कमी बना जाएगा। कोई में आपको पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। तो मैं सिविल सर्विस परीक्षा दे रहा था 40 साल पहले, तो 120 नेशन थे हम लोग। जो जनरल नॉलेज का प्रश्न था कि यूएनओ में कितना कंट्री है, कितने मेंबर है, तो 4 कंट्री मेंबर नहीं थे हम दोनों, स्विट्जरलैंड, इजराइल,
तो 120 के आसपास थी। आज के डेट में एक 200 पार कर चुके हैं। अर्थ का सरफेस एरिया नहीं बढ़ा है, वही है। कभी हुआ ग्लोबल वार्मिंग को ऐसे पानी उभरा रहा हो। 120 देश जब 190 बन सकता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पीपुल आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर रीजनल एंड लोकल आइडेंटिटी। नथिंग रॉन्ग इन दिस। उसी तरह से जो हमारे पैदा होने के समय भारत था, मेरे टाइम में भारत को भूलता गया, इट्स अ फैक्ट। नो पॉइंट इन इमोशनल। भारत का पार्ट नहीं, गोवा नहीं था मुझे मेरे पैदा होने के बाद। फिर उस तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे लोग राज्य थे, वो अलग दूसरा नहीं। डोंट बी सो इमोशनल कि भारत भारत जैसे कर रहे हैं। इसको थोड़ा बोल सकते हैं साइंटिफिक, इसका जो नेशनल आइडेंटिटी आर नॉट चेंज फ्रॉम टाइम। ये बातें हमारे होस्ट नहीं, यूगोस्लाविया के बन गए, फिर वहाँ बन गए, यूएसएसआर के बन गए। डोंट बी सो इमोशनल एंड जस्टिफाइड। 100 साल पहले कोई इतिहास लिखता तो रावलपिंडी और लाहौर के बारे में लिखता। आज कोई इतिहासकार लिखेगा तो नहीं लिखेगा उसके बारे में। Say that justice has been done is an emotional kind of motivation. It's not logical. We are from service में नहीं आए हैं, they know harm and they know. We are historian. You can say that qualify as a historical experience. There are geographical institutions to be taken into consideration, describing history to it. मैम आपने एक कॉन्सेप्ट बोला था मैम, सॉरी, इकिगाई, IKIGAI पर भी आपने पूछो। अब एक हिस्सा 10 वीडियो कॉल पूछिए, 4 to 5 अगर आप जी मैम। सर एक क्वेश्चन था, जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखी थी, उसमें जनरली बोर्ड पूछ रहा है कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। इसमें सर पूछना ठीक रहेगा या? बोर्ड पूछता है। जी सर, मैंने उसमें ट्रांसक्रिप्ट में देखा था। अब सर मुझे नॉलेज नहीं है। बोर्ड पूछता है कैंडिडेट से। जी सर, कि यदि आप हमसे कुछ पूछना, आपका इंटरव्यू हो चुका है, यदि आप कुछ पूछ ले तो चाहो तो कुछ पूछ भी सकते हो, हल्का फुल्की बात पूछ सकते हो। जैसे तुमको अभी जो इन्होंने कहा कि भाई तुम बुराइयां खोजो, क्या यहाँ है, तो आपने लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन शो किया। आप क्लेम कर रहे हैं कि यू आर अरेंजिंग, मतलब यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्विंग पर्सन। यहाँ पे आए, इनका ग्लास जो है शॉप के दाहिने रखा हुआ है, जी इनका बाएं रखा हुआ है, जी सर, इनका पीछे रखा हुआ है। आप 2 बार दाहिने से बाएं देखे और वो इसको बता नहीं पाए, तो हम जानेंगे कि आपने ये जो हॉबी भरा है वो नहीं, हॉबी नहीं भरा। एक्चुअली ये दवा में हम समझ गए, दवा में भरा है। नहीं, ये प्रेशर में ये आ गया कि भाई इसको लगा हुआ कि बोर्ड को अगर हम झुटलाते हैं, उनकी को खामियां खोजेंगे, उनकी खामियां खोजेंगे तो कहीं उनको बुरा लगेगा। तो पोलाइटली बोल सकते हो तुम इसमें, मतलब तुमको मैं समझ गया कि तुम पकड़ लिए होगे, क्योंकि तुम उतना ऑब्जर्वेंट तो पकड़ लिए होगे, तो सर ने पकड़ा, हम लोगों को भी दिख रहा है। रिअरेंज किसी का सेल फोन यहाँ रखा हुआ है, किसी का वहां रखा हुआ है, किसी का वहां रखा हुआ है, तो तुमको लगा हुआ कि ये इनको डिसप्लीज न हो जाए। ये लोग वहां पर बोर्ड में मगर सब पूछ लेना, एक आध क्वेश्चन को हल्का पूछ के नहीं बोलेंगे तो होगा कि भाई ये डर रहा है यार, ये आदमी बोर्ड को धोखा देने के लिए हॉबी भर दिया है। इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा ना, कुछ तो कुछ तुम्हारा भाई तो यूनिक हॉबी है। हम लोग सब तुम्हारे इंटर करने के पहले सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी की बात तुम्हारी हॉबी क्या सर? ज्यादा में तो ये भी पूछा जा सकता कि विच थिंग्स यू आर टॉकिंग। जैसे सर ने कहा था, व्हाट डू यू मीन बाय थिंग्स? जी, क्या ये मतलब आप दवाई मंगवा रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं? जोमेटो से तो मैं भी घर पे खाना मंगवाता हूँ, तो क्या वो एक इस डेफिनेशन में आ जाएगा? वैसे आउटलुक। हाँ, सर इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ, यदि बोर्ड में वहाँ पर कुछ मुझे अव्यवस्थित दिखता है तो मैं उसको सजेशन के तौर पर दे सकता हूँ। ना अपनी नेवर नेवर जी, नेवर से कि आई फील दैट ये यहाँ से ऐसे अच्छा तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो अगर वो पूछी तो, अगर पूछे तो बोल देना कि वास्तु कहता है ग्लास दाइन होना चाहिए, भाई कुछ तो विद्या डालनी पड़ेगी अपनी हॉबी में। जी जी, कुछ तो डालनी पड़ेगी। कौन सी? उसमें ये भी है कि मेंबर भी वास्तु के बहुत जानने वाले होंगे। नहीं तो आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू अ कॉन्टेक्ट। एक्चुअली तुम्हारी हॉबी और ट्रेडिशनल भी एक शो करता है ना, वास्तु तुम अपना तुम्हारा हॉबी बना है रिअरेंज में,
हाँ तो बोला कि सर में थोड़ा सा ये है कि कोई भी चीज अरेंज, उसमें एक ओसीडी मैंने पूछ ही लिया, ऐसा कोई मेंबर तुमसे पूछ सकता है जी जी ना, उसमें कोई तो रहने इसे। बाकी आउट ऑफ ट्रैक में तुमसे पूछ रहा हूँ कि हॉबी वास्तव में तुम्हारा है या किसी ने तुमको समझाया था कि तुमको हॉबी भागना चाहिए? नहीं सर, मैं ये करता हूँ सर, आसपास की चीजों को बहुत व्यवस्थित रखता हूँ। आपका अगर इससे आपके जैसे लोगों को फौज में ट्रेनिंग होता है या केस होता है तो नहीं कम होता है। हमारे में जूते का प्रश्न रखना है, जी जी पुलिस सामने हम लोग को उल्टा बहुत दिक्कत हो जाती है। सिविल सोसाइटी में मेरा मतलब केवल मानना ये है कि थोड़ा सा इसमें कुछ हब्स जी सर। ठीक है